अब तो लगभग तस्वीरें साफ हो गई। आज आपने पूजा पाठ कर लिया, इससे तो क्लियर हो गया कि अब सब कुछ तय है। अब नए लोगों का नाम तय करना मुख्यमंत्री जी का काम है, एनडीए के सभी नेताओं का काम है। बिहार में सियासी खलबली है। 14 तारीख नहीं, अब तारीख 13 हो गया। 13 तारीख को ही पटना में बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और उसका नेतृत्व भी आप ही कर रहे हैं। लेकिन आप हमारे साथ हैं, बैठे हैं। आपका जो आज का पहनावा है, ये जो गमछा है, वो तो तय कर दिया नाम स्पष्ट। क्या मैं सही हूँ? जो 14 तारीख को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती है और उस जयंती से एक दिन पूर्व संध्या पर ही बापू सभागार पटना में एक बड़ा सा कार्यक्रम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र शिक्षा समागम का कार्यक्रम। बिहार में सियासी खलबली मची है। नीतीश कुमार अब दिल्ली जा रहे हैं। बिहार कौन संभालेगा, इस नाम पर खूब चर्चा हो और अब लगभग नाम भी साफ हो गया है। लेकिन हमारे बगल में जो शख्स बैठे हैं उन्हें आप पहचानते होंगे। बिहार सरकार के मंत्री है लखेंद्र पासवान। मुझे याद है कि जब सदन चल रहा था तब पहली बार किसी ने ऑन कैमरा कहा था कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा तो लखेंद्र पासवान ही थे। आप जरा गौर से देखिएगा। हम बिना लाग लपेट सीधे बातचीत करेंगे और अब तो क्लियर भी हो गया नाम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। भाई, आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार के जनता को बधाई हो। अब तो लगभग तस्वीरें साफ हो गई। आज आपने पूजा पाठ कर लिया, इससे तो क्लियर हो गया कि अब सब कुछ तय है। अरे भाई, पूजा पाठ तो मैं प्रतिदिन करता हूँ। एक तो पक्का हिंदू हूँ जी। तो पूजा पाठ तो प्रत्येक शनिवार को पटना रहता हूँ तो महावीर जी के मंदिर में जाकर पूजा करता हूँ। बिहार के कल्याण के लिए, आप सबके कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए भी। तो हम बस इतना चाहते हैं कि दर्शक हैं, नाम के लिए काफ़ी बेचैन है। सब कोई जानता है कि कौन सीएम बन रहा, लेकिन नाम सुनना चाहता है। लखेंद्र पासवान जी बता देंगे आज नाम? देखिए, सब कुछ सामने आप लोग को आ जाएगा। नाम तय करना और नाम घोषणा करना ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व है, एनडीए के जो शीर्ष नेतृत्व है, उनका अधिकार क्षेत्र में है। ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आप सबको याद होगा, सही आपने कहा, जब हमसे आप लोगों ने पूछा था, हमने कहा जब भारतीय जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री होंगे, तो जिसका चर्चा आपने कहा। आज मैं पुनः बता रहा हूं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस प्रकार बिहार में विकास हुआ है और आगे भी एनडीए की सरकार जो ही बनेगी, नए लोगों के नेतृत्व में, चाहे जिनके नेतृत्व में बन रही है, वह बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही सरकार रहेगी। और जिस प्रकार देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन बिहार के लोगों को मिलता रहता है, बिहार के सरकार के मिलता रहता है, तो आगे भी मिलता ही रहेगा। और मैं समझ सकता हूं ये जो दिन है, ऐतिहासिक दिन है हम सब लोग के लिए भी, बिहार के लोगों के लिए भी। और माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुभव का फायदा जो बिहार के लोगों को मिला है, अब इसका फायदा राज्यसभा बनते ही पूरे बिहार के ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को शपथ लेने को बधाई भी देता हूं। लेकिन मुझे यह भी मानना है कि बिहार के मुख्यमंत्री जी का अनुभव का फायदा पूरे देश को मिलने वाला है। और जो देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में विकसित राष्ट्र बनने वाला है, उसमें नीतीश कुमार जी का भी अनुभव का फायदा पूरी की पूरी मिलेगी। अच्छा, आपने एक बात कही कि नाम का घोषणा करना, ऐलान करना, यह शीर्ष नेतृत्व का काम है। लेकिन आप हमारे साथ हैं, बैठे हैं। आपका जो आज का पहनावा है, ये जो गमछा है, वो तो तय कर दिया नाम स्पष्ट। क्या मैं सही हूँ? देखिए भाई, ये गमछा तो आप सभी राष्ट्रभक्ति का प्रतीक होता है। हमारे क्रांतिकारी देशभक्तों ने ही गमछा रखा है। और गमछा से नाम तय नहीं, गमछा तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता गमछा लहराते हैं। अब देखते होइएगा, हमारे भाजपा के सब कार्यकर्ता, और एक कलर केसरिया है, एक केसरिया कलर। अब गमछा तो सब लहराते हैं, ये गमछा से नाम तय नहीं। नाम सब कुछ पार्टी के शीर्ष नेताओं को ही तय करना है और वह तय करके उनके अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन हाँ, मुझे इतना जरूर कहना है, ये भारतीय जनता पार्टी के जो भी शीर्ष नेता हैं, जो भी नाम तय करेंगे, और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के
जो भी नाम तय करेंगे, एनडीए के जो भी नेता है बैठे हुए सब समाहित सहमति से जो नाम तय करेंगे, वो बहुत जल्दी सब कुछ सामने आ जाएगा। आप लोगों को इसको अलग बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो सब सामने आ जाएगा बहुत जल्द। और सब कुछ प्रक्रिया से हो रहा है। और खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी अपने बयान में जब शपथ लेने जा रहे थे और शपथ लेने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का जब बयान आ गया, उसके बाद कुछ बचा नहीं। बिल्कुल, उन्होंने तो कह दिया, सम्राट चौधरी को ही कहा है कि बिहार को ठीक से चलाना है। नहीं, शपथ लेने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा, जो भाई अब बिहार को नए लोगों के हाथ में देने जा रहा हूं ताकि बिहार का विकास हो, सब लोग अब संभालेंगे। अब नए लोगों का नाम तय करना मुख्यमंत्री जी का काम है, एनडीए के सभी नेताओं का काम है, और वही लोग को अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन हाँ, मुझे ये जरूर कहना है, जो भी मुख्यमंत्री होंगे वह मुख्यमंत्री जी विकसित बिहार, समृद्ध बिहार, सशक्त बिहार बनाने में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अनुभव का फायदा उस सबको मिलता रहेगा, उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन मिलता रहेगा। बिल्कुल, बिहार में सियासी खलबली है। 14 तारीख नहीं, अब तारीख 13 हो गया। 13 तारीख को ही पटना में बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और उसका नेतृत्व भी आप ही कर रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी आपने ले लिया है। देखिए, बड़ी कार्यक्रम है, सही बात है। आज तक जो कार्यक्रम मैं करने जा रहा हूं, ये प्रथम बार हो रही है। जो 13 तारीख को, 14 तारीख को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती है, और उस जयंती से एक दिन पूर्व संध्या पर ही बापू सभागार पटना में एक बड़ा सा कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र शिक्षा समागम का कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में पूरे बिहार के सभी अंबेडकर छात्रावास से जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, वो सब लोग इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, बड़ी संख्या में वो आ रहे हैं। और उसमें बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल महोदय, बिहार विधानसभा के सभापति जी, बिहार विधान परिषद के सभापति जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण और कई वरिष्ठ पदाधिकारी जो आईएएस आईपीएस अफसर हैं, उन सब का अनुभव का फायदा ये अंबेडकर छात्रावास में पढ़ने वाले बच्चों को, रहने वाले बच्चों को मिलने वाला है। तो इस प्रकार के कार्यक्रम से जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो सोच था, जो समाज के अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ लोग है, उसको विकास के मुख्य धाराओं से जोड़ना है, तो उसको शिक्षा से जोड़ना बड़ी जरूरी है। मुझे इस बात को गर्व है, जो 100 दिन के कुछ 6 दिन अधिक हुआ है, 100 दिन। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।